अमेरिका का ईरान पर दूसरे दिन बड़ा हमला हुआ है। ईरान के कई शहरों में बड़े धमाके सुने गए। बंदर अब्बास और मिनाव पर अटैक हुआ। टेरिक आइलैंड पर भी अमेरिका ने हमला किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। अमेरिका की ओर से इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। आज फिर से अमेरिका ईरान पर बड़े हमले कर सकता है, इस बात की धमकी अमेरिका की ओर से ईरान को दी गई है। और अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर अटैक किया है। केशम द्वीप, फार्स और गुरगान में बड़े धमाके हुए। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है, यानी कई अमेरिकी हमलों को नाकाम करने की कोशिश इस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। लेकिन कई ठिकानों पर अटैक हुआ है, जिसमें ईरान को नुकसान की भी खबर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। दक्षिणी ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया गया है। एक्सियोस ने यह दावा किया, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को निशाना बनाया गया। ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल यूनिट पर भी हमला हुआ है। ये एक्सियोस की ओर से जानकारी साझा की गई है। ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल यूनिट पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है, दक्षिणी ईरान के कई ठिकानों पर हमला। अब जब ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल यूनिट पर हमला किया गया है तो जाहिर है कि ये रणनीतिक तौर पर हमला है और ये ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने की रणनीति के साथ ही हमला किया गया है। जहां ईरान का ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल यूनिट है, उसको टारगेट करते हुए इन हमलों को अंजाम दिया गया है। लेकिन लगातार ड्रोन हमलों के जरिए ही ईरान इजराइल पर हमले करता रहा है, उसको टारगेट करता रहा है, नुकसान पहुंचाता रहा है। और इन ड्रोन हमलों के जरिए ही जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस हैं जिन जिन देशों में, उनमें हमले किए गए। एक और बड़ी जानकारी ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। समुद्र में ईरानी अमेरिकी सेनाओं के बीच झड़प की खबर सामने आई है। समुद्री क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ने की सूचना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। यानी अब कूटनीति बहुत पीछे रह गई है। इन हमलों के जरिए अगर आप देखें तो अब ये स्पष्ट किया जा रहा है कि आने वाले दौर में ये जंग और ज़्यादा बढ़ेगी। समुद्र में ईरानी और अमेरिकी सेनाओं के बीच झड़प की खबर ये बताती है कि समुद्री क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ने लगा है और आने वाले वक्त में ये ज़्यादा बढ़ सकता है। एक और जहां खबरें ये थी कि इजराइल को हमले न करने की नसीहत दी है अमेरिका ने, लेकिन दूसरी ओर अब सीधे तौर पर दोबारा से अमेरिका खुद कूद गया है इस युद्ध में। एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिकी हमलों से भड़क गया है ईरान। ईरान ने अमेरिकी बेस पर पलटवार किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 18 टारगेट को निशाना बनाया गया। इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी गईं। इराक के इरबिल में पहले भी अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट कर चुका है ईरान। एक बार फिर से एक और बड़ी जानकारी। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी सामने आई। ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं, ये ट्रंप ने कहा है। हमें कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। ईरान ने हेलीकॉप्टर गिराया, बाद में कबूल किया। हेलीकॉप्टर में बम था लेकिन फटा नहीं। सहयोगी राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राहुल, होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी विमान अपाचे के गिरने के बाद ट्रंप ने ये आरोप लगाया कि ये सब ईरान ने किया और उसके बाद ईरान पर पलटवार किया। ईरान भी ये कह रहा है कि हमले होंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। क्या माना जाए, कूटनीति का रास्ता बहुत पीछे छूट गया? देखिए, ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया इस लिहाज से थी कि डील होने वाली है। 2 से 3 दिन पहले इजराइल को समझाया जा रहा था डील होने वाली है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और खुद भी लगातार कह रहे थे कि हम डील के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं और जो डील होगी वो ओबामा प्रशासन से ज्यादा बेहतर डील होगी, जिसमें न्यूक्लियर डील को भी शामिल किया जाएगा। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि डील का समय खत्म हो रहा है। और प्रशासन की तरफ से, यानी व्हाइट हाउस की तरफ से भी कह दिया है कि बहुत कम विंडो बची है डिप्लोमेटिक टाइज की, यानी
यानी अगर संवाद नहीं होता है तो संग्राम ही होगा, और संग्राम की शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि अगर बीते 6 घंटों की बात करें, यानी बीती रात की बात करें, किस तरीके से पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री के ऊपर हमला किया गया था इजराइल एयरफोर्स के द्वारा, और वो पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री थी जिससे वो फ्यूल बनता है जिसके जरिए जो बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, जो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, उसे फ्यूल किया जा सकता है। उसके अलावा कई ऐसे शहर है, जब वो कराची के शहर की बात हो, वो शहर की बात हो, जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास अटैक होता है, कई सिविलियंस की कैजुअलिटी की खबर भी निकल के आई है। ईरान की जो मीडिया है वो लगातार बता रही है। तो जंग लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और न सिर्फ पहले जो था स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बल्कि बाबल मांडे यानी रेड सी के आसपास भी कई धमाके नजर आए हैं। हो सकता है कि वो इजराइल समर्थित, ईरान समर्थित जो हूती संगठन है यमन के करीब, वो उसे भी उसी तरीके से चौक करना चाहे जिस तरीके से फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चौक कर दिया गया है। तो निश्चित तौर से जो जंग के हालात है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, संग्राम बढ़ रहा है और संवाद की संभावना कम हो रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका राहुल, विस्तार से जानकारी देने के लिए। ठीक कहा आपने कि संघर्ष बढ़ रहा है और संवाद की जो उम्मीद है वो कम हो रही है। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दी, ओमान के सेटो बेलो जहाज पर हमले के बीच ये बड़ी खबर है। भारत ने यूएस के चार्ल्स डी अफेयर्स को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने जेसन मीक्स को तलब कर मांग रखी। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षित नेविगेशन की मांग को दोहराया है। जहाज पर 24 भारतीय सवार थे, जिनमें से 3 लापता हैं अभी भी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। यहाँ हमारा अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास सेतो बेल्लो नाम के ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें जहाज के इंजन रूम में भी आग लगी। इस टैंकर पर 28 क्रू मेंबर थे, जिनमें से 24 भारतीय शामिल थे। हादसे में 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पूरा तो काला हो गया। एक और बड़ी जानकारी, यूएस सेंटकॉम ने सेटो बेलो शिप पर हमले का वीडियो जारी किया। ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था ये जहाज। सेंटकॉम ने ये जानकारी दी है, जहाज ने नाकेबंदी का उल्लंघन किया था। सेंटकॉम ने कहा कि जहाज को ओमान की खाड़ी से गुजरते समय रोका गया। ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था जहाज, यानी जो अमेरिका ने नाकेबंदी की है होर्मुज स्ट्रेट में, उसको लेकर भी ये माना जाता है कि जब उसके नाकेबंदी को कोई तोड़ने की कोशिश करता है या अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं उनको कोई भी जहाज बिना मांगे आगे बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर उस पर अमेरिका इस तरीके के हमले करता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।